अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 साथियों कक्षा 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है 23 आपका दिसंबर को पेपर होने वाला है। उसमें आने वाले सभी प्रश्नों का वीडियो है वो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में दोस्तों सभी प्रश्नों का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कल के पेपर में आपको 100% ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में क्रांति का जो सूत्रपात है वह किस स्थान से हुआ था। तो राजस्थान में क्रांति का जो सूत्रपात है साथियों वह नसीराबाद में हुआ था और ये कब हुआ था, 28 मई से। ठीक है, 28 मई और 1857 की जो क्रांति थी वो हुई थी भाई। तो ये डेट भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से जैसलमेर गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हमने पहले भी वीडियो में बात करी थी। जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है वो सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने आज़ादी के दीवाने, कौन सी पुस्तक, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने जो पुस्तक है वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय स्थित है। तो साथियों मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय ब्यावर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। आगे देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था। तो ये दोस्तों जयपुर से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आप टिक करेंगे यहाँ पे। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन जयपुर से हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना साथ ही 1919 में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, हमारी वृद्धा। वृद्धा कहाँ पे पड़ता है, हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे 1917 की बात करें तो 1917 में चंपारण जो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा वो स्टार्ट किया गया था। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन है वह शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी। तो साथियों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो भगत पंथ के प्रतिपादक साथियों कौन थे भाई, गोविंद गिरी। ठीक है, तो भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गिरी थे हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे। तो हरिजन समाचार पत्र जो था वो मारा यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखिए, अगला है राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो जयपुर की बात की गई है, जयपुर में दोस्तों ईडन था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कोटा का, तो कोटा में कौन था भाई, मेजर बर्टन था यहाँ पे। इसके बाद देखिए, अगला है चौरी कर लगाया जाता था। उस समय एक चौरी कर लगाया गया था। ठीक है, और जो था पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। तो ये दोस्तों लगाया गया था लड़की के विवाह पर। अगर आपके घर में कोई लड़की है और आप उसका विवाह कर रहे हैं तो चौरी कर आपको है वो राजा जो थे वो उस समय शासक जो थे उनको देना होता था। आगे देखिए, निम्न में से किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी जो कि इन्होंने वापस लौटा दी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, छबड़ा कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो साथियों इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। छबड़ा कांड है वो किस किसान आंदोलन से है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो जयपुर में करी थी भाई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसने करी थी भाई। तो वीर भारत सभा, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था, हो सकता है यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, भगत पंत था वो। तो ठीक है, भगत पंत। और वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई थी भाई, विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विजय सिंह पथिक आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला है चेतावनीराव चूंटिया की रचना किसने करी थी। तो दोस्तों ये करी थी केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बाहरट ने। ठीक है, बाहरट परिवार साथियों शाहपुरा से रिलेटेड था और इसके बारे में बड़ा प्रश्न भी आपसे ज़रूर पूछा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे वीर सतसई जो कवि है कौन सी रचना है, कौन से कवि ने करी थी। तो दोस्तों ये करी थी हमारे सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है ये करी गई थी भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपको पता है कि 1885 में हुई थी। तो यहाँ पे आप 1885 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम है वो आप लिख देंगे यहाँ पे भूप सिंह। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने सभी की आंसर की के साथ एक पीडीएफ फाइल आपको दी थी। उसमें दोस्तों पीडीएफ फाइल में पीछे जितने भी प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराए गए थे। तो वो आप ज़रूर एक बार
ऐप से देख लेना, ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए अगला है, भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। शुरुआत किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न है यहाँ पे 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि करी थी? देखिए यहाँ पे संधि की बात पूछी गई है अंतिम, तो ये आपको बताना होगा कि अंतिम जो संधि है वो मेरे ख्याल से सिरोही से करी गई थी। बाकी आप कमेंट करके बताना भाई। देखिए राजस्थान आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से करी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो कौन सा कांड था जिससे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है आपने पढ़ा है 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी उसी के समान है वो इस कांड को बताया गया था। तो वो कांड कब हुआ था और किस जगह से रिलेटेड है? तो जो दोस्तों आपने भीलवाड़ा का मांडल घाट जो जगह थी वहाँ पे एक क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसी से इसका लिंक किया गया है। देखिए एक ही आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो दोस्तों ये किया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा है वो किया गया था। मोतीलाल तेजावत है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बतानी होगी कि ये राज्य से बाहर की गई थी। आगे देखिए किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो बिजोलिया जगह है वो आपको यहाँ पे बतानी है कि ये कहाँ पे थी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो दोस्तों डूंगरपुर का हमने बात करी थी, ये कालीबाई जो थी, ठीक है, कालीबाई किस कौन थी भाई? कालीबाई। तो कालीबाई की स्मृति में है, रास्तापाल में एक स्मृति है वो बनी हुई है। हमने पढ़ा था कि कालीबाई जो है वो नानाबाई और सेंगाबाई जो खाड़ थे उनकी शिष्या थी और उनकी रक्षार्थ इनको इनके ऊपर क्या किया गया था? गोलियां चला दी गई थी। 1947 की घटना है भाई, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद करना है। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है वो किस दिनांक को हुआ था? तो ये हुआ था भाई 28 मई। कौन सी मई? 28 मई और 1857 की ये घटना थी। देखिए महिला स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी चौधरी का संबंध है वो किस जिले से था? 1857 के संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना होगा कि सबसे पहले जैसे कि अगर बात करें पूरे भारत दृष्टि की, तो भारत में तो दोस्तों आपको पता है कि जो मंगल पांडे थे उनको लटकाया गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसको लटकाया गया था? जतीन दास थे या फिर और कोई थे, वो आपको बताना है एक बार। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति के असफल के किन्हीं दो कारण बताने होंगे। एक तो ये था कि ये समय से पूर्व थी। क्या थी भाई? समय से पूर्व, क्योंकि समय है वो 31 मई रखा गया था और ये 28 को ही हो गई थी। दूसरा है कि इसका जो संचालन क्या है या इसका जो निर्देशन है, ठीक है, या इसका निर्देशन था वो क्या था? सही से नहीं हो पाया था। ठीक है, यानी कि इसमें भाग लेने वाले जो भी थे एक सही रणनीति जो थी उनकी बनाई हुई उस हिसाब से इनका काम नहीं हो पाया था। अब देखिए राजस्थान में जनजातीय आंदोलन में मोतीलाल तेजावत की भूमिका बतानी है। नीमुचना हत्याकांड पर आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। दोस्तों ये कहाँ से रिलेटेड है? हमारे अलवर से रिलेटेड है। देखिए विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार का संपादन किया था? तो दोस्तों उन्होंने केसरी का किया था, ठीक है, और अभी अभी पढ़ा था केसरी हो गया, और तरुण भारत कौन सा था भाई? तरुण भारत, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था? समाचार पत्रों का संपादन किया था। देखिए 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो दोस्तों 6 जगह थी। तो उनका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे नसीराबाद हो गई, ठीक है, नसीराबाद, एरिनपुरा, एरिनपुरा हो गई हमारी, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और भी जो नाम थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यावर हो गई, कोटा में हो गई, ठीक है, टोंक में हो गई, देवली में हो गई, ठीक है, तो ये बहुत सारी थी। तो मोटे मोटे जो 6 नाम थे आपके, 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनका नाम आपको लिख देना है भाई। अब देखिए किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, किसके प्रयासों से की गई थी। अगर देखिए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान का सकारात्मक प्रभाव आपको लिखना होगा। देखो 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह के कारण को आपको रेखांकित करना है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने इन सबको अच्छे से समझाया, एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें हमने भील विद्रोह के बारे में भी बात करी है और जो प्रजामंडल थी उसके बारे में बात की है, विजय सिंह पथिक के बारे में, क्रांति के बारे में सारे में। अर्जुन लाल शेट्टी कौन थे और भारत के मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है? राजस्थान में जनजागृति में महात्मा गांधी आंदोलन का क्या प्रभाव था?
इसके बाद देखिए मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का बारे में लिखना है। बिजौलिया किसान आंदोलन का पूरा विवरण लास्ट वीडियो में हमने किया है। देखिए बूंदी राज्य का है वो भी मैंने उसमें बता दिया है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बूंदी राज्य के अलावा भी जो किसान आंदोलन थे, भील किसान आंदोलन हो गया, भील विद्रोह, ये भी स्पष्ट कर दिया है। देखिए 1857 की क्रांति के आरंभ के कारणों का आपको संक्षिप्त में लिखना होगा, या फिर मेवाड़ क्रांति जोड़ी क्रांति में मेवाड़ की क्या योगदान था। राजस्थान में आंदोलन के दौरान मुख्य क्रांतिकारों की भूमिका का वर्णन करना है, और साथ ही साथ बारठ परिवार जो थे उनका परिवार का योगदान लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हो गया, और 100% दोस्तों आपके यही पर्सन एग्जाम में आने वाले हैं। अच्छे से ज़रूर याद कर लेना भाई। मिलते हैं और अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।